कांग्रेस ने घंटा दिया बाबा जी का यहाँ चिरकुट पार्टी। यहाँ जातिवाद मत फैला, यहाँ जातिवाद मत फैला, यूपी मत बोल। कांग्रेस पार्टी इस चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती थी, ये दिन में लूटती है। अरे कैमरे में आ, इटावा पुलिस अरे तेरे को क्या लग गया? कांग्रेस पार्टी यूपी मत बोल, हम यूपी मत बोल, हम यूपी से, हम हिंदुस्तान से हैं। अरे हम हिंदुस्तान से, हम इटावा से। मैं मोदी के रिक्वेस्ट करता हूँ, बीपी की गोलियां सस्ती कर दे। देश का युवा आएगा तो महंगाई बेरोजगारी पे, और देश के युवा की बात करेगा देश का युवा राहुल गांधी। देश का युवा राहुल गांधी आपका आधार कार्ड बन गया है? हाँ बन गया है कैमरामैन इधर जरा इनकी शक्ल दिखाना। कितने साल के हो आप? जी मैं 25 साल का हैं? 25 साल का हूँ। आप 25 साल के हो? 54 साल का युवा नेता होता है। 6 साल बाद पेंशन लग जाएगी उसकी। तो युवा नेता नहीं है। और अगर कुंवारा युवा होता है कुंवारा युवा ही और क्या? तो सलमान खान कौन हुआ फिर? सलमान खान कौन हुआ? अच्छा भाई साहब फिर तो यहाँ बात करिए ना यार। आओ आगे आओ ना, आगे आओ ना भाई साहब आओ। हाँ, वो युवा है अगर कुंवारा है। नहीं कुआरा 60 साल के बाद जो पेंशन मिलेगी वो युवा को मिलेगी। तो सीनियर सिटीजन पेंशन किसको बोलोगे? अब बोले, हाँ अम्बू से बोलो। अब बोले बोलो। नेता अभी कितने कितने साल के? नेता की बात कर रहे हो? अरे 6 साल बाद राहुल गांधी को पेंशन मिलेगी तो वो बुजुर्ग पेंशन होगी। पेंशन किसको दे रही है? कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पेंशन की बात कर रहे हैं। ये दीपक जी क्या बात करो, ये कांग्रेस पार्टी ने ही देश चलाया है, इन्होंने सारा देश बेच दिया। ये दीपक कुमार जो है कम से कम 20 साल कांग्रेस के जमाने में काट चुके हैं। बस इससे पूछिए। ये अपनी उम्र। कांग्रेस ने हमारे को खाने नहीं दिया, कर रहा है। क्या- कांग्रेस ने खाने नहीं दिया, अपनी मेहनत करके पैसा खाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने घंटा दिया बाबा जी का यहाँ चिरकुट पार्टी। तो कांग्रेस अरे तेरे को क्या लग गया? कांग्रेस पार्टी ले कांग्रेस पार्टी ले। तो कांग्रेस को क्या करेगा? कांग्रेस को क्या? अरे कांग्रेस की ऐसी की तैसी कांग्रेस कोई बात नहीं। बात है यार। कांग्रेस पार्टी ने दीपक कुमार को संविधान दिया बोलने का। फौजियों को बदनाम कर रहा था, अभी फौजी बन रहा था ये। कौन? इसको फोकस करो। A to Z न्यूज़ फौजियों को बदनाम कर रहा था। आप कर रहे थे। क्यों कर रहे थे बता? कौन था भाई साहब? अरे रुको तो सही, रुको ना भाई साहब। तो काजू खाएंगे। कौन बदनाम कर रहा था? तो खा ले शीला देखो जी। फौजी और राम मंदिर, हाँ। इन पे कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध कर भी नहीं सकता तू, पता है क्यों? करेगा ना तो वहाँ योगी बैठा है हम राम मंदिर का। योगी के क्षेत्र, तभी तो बीजेपी को गाली बक रहा है भाई साहब। योगी के क्षेत्र के। जवाब तो दे, कौन गोला से आया भाई? कौन से? मंगल ग्रह से आए हम। हाँ वाह। अबे 2014 में पैदा हुए, वहाँ से पहले का तो वहाँ से पहले पैदा नहीं हो तो तेरा बीजेपी वालों ने ले क्या लिया है तो तेरे को दिक्कत हो रही है? क्या मतलब है अपना मतदान? ये क्या मतलब है? दिक्कत क्या हो रही? आप अपने बातों में सवाल पूछता हूँ मैं। सर तो बात से भैया कर रहा हूँ। भैया अरे मैं चढ़ा कहूँ भाई साहब, 108 किलो को मैं चला। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे कांग्रेस बात ही तो कर रहा हूँ। एक सेकंड एक सवाल तो जवाब ऐसा दिया जाएगा कि अगर ऑफ कैमरा जाएंगे तो भाई साहब अभी वो टाइम भी आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम विरोध नहीं कर सकते राम मंदिर का। यूपी से हो ना? अरे यूपी क्या करेगा इसमें? यहाँ जातिवाद मत फैला, यहाँ जातिवाद मत फैला, यूपी मत बोल। हम हिंदुस्तानी हैं। हाथ नीचे कर, यूपी मत बोल, हम यूपी मत बोल, हम यूपी से, हम हिंदुस्तान से हैं। अरे हम हिंदुस्तान से। हम इटावा से। तो इटावा क्या करेगा भाई उसमें? नहीं हाथ हम नीचे कर, अरे तू तो भाई ऐसे बात कर। हाथ नीचे, अरे हाथ को दबरे, हाथ नीचे, हम दबरेगा हाथ को। अब हाथ नीचे, हाथ नीचे, अरे हाथ नीचे। ओए यूपी हो या कुछ हो, ये हिंदुस्तान है और कनॉट प्लेस है। ये समझ आ गई? हाथ नीचे कर, ये कनॉट प्लेस है। अरे और उत्तर प्रदेश में भी तेरे जैसे बदमाश अपना। हाँ क्या मतलब है भाई? अरे कैमरे में आ, इटावा पुलिस। बदतमीज दे रहे तो इटावा क्यों बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के मेरा भाई, अरे कांग्रेस के भाई, भैया मेरा भाई कौन कौन है? हाथ उठाओ। चला जा। अच्छा साहब यहाँ आके ये जातिवाद फैला रहा है, उत्तर प्रदेश की बातें कर रहा है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख
हम सब भाई हैं हिंदुस्तान के क्या। अच्छा, मुझे कांग्रेस के 5 हित काम बताइए जो देश हित में करें। चलिए देखिए, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐसे काम नहीं करे। इनको कांग्रेस इतना पार्टी बढ़िया कोर्ट ले लिया और क्या चाहिए। 500 काम ऐसे करे देश में। 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम जहाँ आप खड़े, ये कांग्रेस की देन है। संविधान कांग्रेस की देन है। अच्छा। लोगों का लोकतंत्र बचाने का काम संविधान जो है ना कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेस ने कितने काम करे अच्छा, हैं। सुन सुनिए आप सुनिए दिल्ली शहर में सुन तो देखिए, लीजिए, सुन तो दिल्ली लीजिए। शहर में एक तो बीट नहीं लगाई अरे कांग्रेस सुन पार्टी तो ने। लीजिए सर। के अलावा अरे सुनते नहीं हो। बोलो। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो पत्रकार की भी सुनिए। राहुल गांधी की तरह मत बोलिए कि हवा निकाल दी होगी टाई टाई फेस। मेरे सवाल सुन लीजिए। तो संविधान का दर्जा नेहरू जी को दिया जाना चाहिए या भीमराव अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए? सबको दिया जाना चाहिए। बाबा साहब का संविधान चल रहा है आज भी। तो आज संसद नेहरू जी कहते थे कि संसद वो संविधान का सबसे बड़ा हाथ तो मेरा है। नहीं, उसने किसने कहा? नेहरू का है। ये तो बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है। तो बाबा साहब की तो अब अभी तो आप कह रहे थे आज नहीं, एक मुद्दे पर बाबा साहब को कानून मंत्री अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने ही सहयोग करा ना बाबा साहब का, तो ही संविधान बना ना। क्या बात कर रहे हो आप? आज जो पत्र पढ़ा था नरेंद्र मोदी जी ने संसद में, तो क्या बोला था? कि बोला था कि जो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है संविधान का दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है? कि नेहरू जी ने कहा था कि ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट किसका है? तो नेहरू जी का है। मगर पूरा देश जानता है सबसे बड़ा क्रेडिट अगर है, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। मेरे घर में फोटो लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। मगर आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए, तो अच्छे काम किए तो वो बताइए ना फिर। देखो, अच्छे कांग्रेस पार्टी ने इतने काम करे। आप दिल्ली के चुगरदे के जाके देखिए, ना तो दिल्ली में कांग्रेस ने काम, ना तो बीजेपी ने काम करा दिल्ली में, और ना केजरीवाल ने करा। इन्होंने एक भी काम दिल्ली प्रदेश में करा हो। केंद्र प्रशासित राज्य यहाँ होम मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री सब पूरा देश यहाँ बैठता है, तो अगर दिल्ली में एक भी इन्होंने विकास किया हो इस मोदी सरकार ने, तो आप मुझे गणवाइए इनके 5 काम दिल्ली के। चलिए, मैं आपको, आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे कितनी पेजिंग हुआ करती थी कि अनजान जो वस्तु है उसको छूने से पहले, कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो उसको छूने से पहले या हाथ लगाने से पहले 2 बार सोचें, पुलिस को जानकारी दें। आप कहीं सुनाई दे रही है? देखिए, ये तो प्रशासन की अच्छी पहल है। प्रशासन का सम्मान करना चाहिए। प्रशासन आज भी कर सकता है इस काम को, जब अगर पब्लिक ज्यादा बांधे हुए, अगर पब्लिक बांधे हुए, मैं नहीं, अगर आपके फोन में घड़ी है? हाँ, घड़ी है मेरे फोन में, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बंद घड़ी भी ना समय 2 बार सही बताती है। बस ठीक है। बताती नहीं बताती है। मगर आपको विरोध करना, मैं कहता हूँ विरोध करिए, मगर जो मैं आपसे काम पूछ रहा हूँ मुझे वो काम गिनवाइए। तो काम नंबर 1, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली प्रदेश में जो काम करा दिया ना, आने वाले 50 साल भी अगर बीजेपी चाहो ना राज कर ये काम करा दे, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते विकास के मामले में, ना ये रोजगार के मामले में, ना ये शिक्षा के मामले में, जनसंख्या की बात करें ना। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर जिसकी हिस्सेदारी उसको उतनी हिस्सेदारी में बराबर रख देना चाहिए। इन्होंने तो संविधान का भी गला घोट दिया, लोकतंत्र का भी गला घोट दिया। आपके जो चूड़ है का गला जब नहीं घुटा था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। कहाँ पे? 1975 में। तो 1975 में हालात क्या थे उस टाइम पर? नाज खाने को नाज नहीं था लोगों के पास। शिकार तो लंदन से आता था, जापान से कर रहे हो। जब इस देश के किसान जाके, जब इस देश ने किसानों ने जब किसानी मेहनत करके न, और जो किसान न हल जोता ना, जब ये देश जो ना किसान जय जवान जय किसान के कारण जटाए। क्या बात कर में लगाई गई थी कि इंदिरा गांधी खुद धांधली के रूप में, जज ने उसको कहा था कि इसको कैंसिल किया जाता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर थी। जब कोर्ट के ऑर्डर हो गए कि ये एमपी नहीं रहेगी, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेगी? तो इसलिए उसने मीसा का कानून बना के पूरे देश के पत्रकारों को, पूरे देश की विपक्ष को हाँ जेल में डाल दिया था, और किसी प्रकारों को बैन नहीं बोल सके। कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र कहते हैं। जब आप लोग चिल्लाया करते, जनसंघ अलग अलग पार्टियां बना के करा करते कि कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो गई, इंदिरा तो गई, और जब आई तो सबकी आंख टम 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 होगी, और फिर तुम्हारा बाउड का कभी नंबर नहीं आया। अब चलो, गलती से इस देश की जनता ने आपको परखा है, दोबारा मौका दिया है, तो तीसरी बार जब 2024 आएगा तो जब जनता आपको फैसला दे देगी। 2 महीने की बात है, पब्लिक खड़ी है तैयार, 400 सीट जाएगी मोदी साहब को, 400 सीट। मैं मोदी जी के रिक्वेस्ट करता हूँ, बीपी की गोलियां सस्ती कर दे भाई, जाएगी। गोलियां सस्ती करने से क्या हुआ? अरे ये ऐसे कांग्रेसी भाइयों को मतलब कि थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। कहने की बीपी गोलियां अगर सस्ती होगी तो आपको राहत मिलेगी, बीपी बढ़ जाता है। 400 सीट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मोदी जी पे ऐसा जुगाड़ है कि सब सोचते रह जाएंगे। उन पर वो अलादीन का चिराग है, उसे घिस लें लास्ट टाइम में, और सिट्टे उनकी पार।
सब बेवकूफ़ बना दे। उन पे बहुत बढ़िया जुगाड़ है, कोई कुछ कहता रहो। हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया जुगाड़ है उनके पास। और ये कांग्रेस पार्टी ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती थी, ये दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले किए। और देखिए अंग्रेज चले गए सर, ये डाकुओं को छोड़ गए हैं। हमारे लोकतंत्र का हिस्सा देखिए, ये सीपी कनाट प्लेस है। हमारे लोकतंत्र में हमारे संविधान के, हमारे जो संविधान की जो रक्षा होती है, जो हमारे संविधान की ताकत होती है, वो हमारे तिरंगा झंडे के होते हैं। ऊपर देखना, एक बार कैमरा घुमाना। अब ये देखना, हमारा तिरंगा जो है ना, सूरज छपने से पहले नीचे हो जाता है और सुबह उतारा जाता है। क्या एक कर्मचारी यहाँ नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। किसकी है? नहीं, एमसीडी फिर तुम्हारा अधिकार नहीं है, या सेंटर का एरिया आयो, केंद्र प्रशासित राज्य है, या कैपिटल दिल्ली में खड़े हो आप। क्या बात कर रहे हो? तुम अपने देश के झंडे का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम देश का कहाँ सम्मान करोगे? 26 जनवरी पे कितना इन्होंने कितना सम्मान किया था? 26 जनवरी पे इतना बुरा हाल रहा कि झंडे ने फहराए गए कहीं कहीं, कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमते रहे लोग बाग। सुनो भाई साहब, ये ना ये बातें किसी अनपढ़ों को जाके बताएं जो इनकी बात मान। 26 जनवरी पे इतना बुरा हाल था, विपक्ष का एक भी हरा